वहीदा रहमान अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार अभिनेत्री रही हैं। एक दौर ऐसा होता था दोस्तों, जब इनके साथ काम करना हर बॉलीवुड स्टार का सपना होता था। ये ना सिर्फ एक ज़बरदस्त डांसर हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। लगभग 70 साल के लंबे अपने फिल्मी करियर में वहीदा रहमान ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है। वहीदा रहमान कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनेंगी। लेकिन जब इनके पिता की मौत हुई तो इनका परिवार मुश्किलों में आ गया। चूँकि वहीदा रहमान एक ट्रेंड भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, तो उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलने लगे और इससे उनके घर का खर्च चलने लगा। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए ही फिल्म इंडस्ट्री की नज़र इन पर पड़ी और इनकी किस्मत इन्हें फिल्मों की तरफ खींच ले गई। वहीदा रहमान उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने लगभग हर उम्र के किरदार निभाए हैं। ये फिल्मों में एक टीनेज गर्ल के किरदार में नजर आ चुकी है। वहीदा रहमान उन कुछ हीरोइनों में शुमार होती है जिन्होंने फिल्मों में ना सिर्फ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया है, बल्कि उनकी लव इंटरेस्ट का भी रोल निभाया है। जहां फिल्म अदालत में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी थी, तो वहीं फिल्म त्रिशूल में ये अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई थी। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थी। वहीदा रहमान ही इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने तीनों बच्चन यानी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन की मां का रोल फिल्मों में निभाया है। जहां त्रिशूल में ये अमिताभ बच्चन के मां के रोल में नजर आई, तो वहीं फागुन में इन्होंने जया बच्चन की मां का रोल निभाया। इसके बाद साल 2002 में रिलीज़ हुई फिल्म ओम जय जगदीश में ये अभिषेक बच्चन की मां बनी थी। वहीदा रहमान ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में एज ए हीरोइन काम किया है, लेकिन बतौर लीडिंग लेडी इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1971 में रिलीज़ हुई फिल्म मन मंदिर। इस फिल्म में इनके हीरो संजीव कुमार थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म रेशमा और शेरा में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया। फिल्म गाइड के लिए इन्होंने पहली दफ़ा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। गाइड के लिए ही इन्हें शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। फिल्म तीसरी कसम में इनके शानदार काम के लिए इन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी BFGA बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। इसके बाद फिल्म नील कमल के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1994 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2006 में इन्हें NTR नेशनल अवार्ड भी दिया गया। वहीदा रहमान खाना बनाने की बेहद शौकीन हैं। एक वक्त था जब ईद के मौके पर वहीदा रहमान की बनाई सेवैयां खाने का न्योता मिलने वाले लोग खुद को सौभाग्यशाली समझते थे। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में वहीदा रहमान के फार्म हाउस में तैयार हुए सीरियल केलॉग्स ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। वहीदा रहमान को वाइल्ड लाइफ से बेहद प्यार है। वो हमेशा से अफ्रीका जाकर वाइल्ड लाइफ को निहारना चाहती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के दौरान कभी इन्हें अफ्रीका जाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब ये फिल्मों से रिटायर हो गई तो इन्होंने अपना ये शौक़ खूब पूरा किया। वहीदा रहमान को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करना बेहद पसंद है और अपने द्वारा ली गई तस्वीरों की इन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। वहीदा रहमान एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देश में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ये काफ़ी काम करती हैं और समय समय पर खूब दान भी करती है। इतना ही नहीं, गरीबी से लड़ने वाली संस्था रंग दे की ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। प्रथम नाम की एक अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के चैरिटी गाला में भी ये हिस्सा ले चुकी हैं, जो कि भारत में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फ़ंड जुटाता है।
वहीदा रहमान और उनकी ही समकालीन अभिनेत्री नंदा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। वहीदा रहमान नंदा को अपनी बहन मानती थी। यूँ तो आशा पारेख, निम्मी, श्यामा और शर्मिला टैगोर से भी ज़्यादा वहीदा रहमान की तगड़ी यारी थी। इन दोनों की बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती थी। 60 के दशक में बांद्रा में अक्सर वहीदा रहमान और नंदा सड़क किनारे पानी पूरी और भेल खाते हुए नजर आ जाती थीं। नंदा की मौत पर वहीदा रहमान को बेहद दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि उनकी एक बहन दुनिया छोड़कर चली गई। नंदा ने इनके साथ फिल्म काला बाजार में भी काम किया था। चूँकि वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इनके माता पिता तमिल थे, तो तमिल भाषा वहीदा रहमान की मातृभाषा थी। लेकिन उर्दू भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इनके माता पिता उर्दू के भी अच्छे जानकार थे और उन्होंने बचपन से ही अपने सभी बच्चों को उर्दू भाषा सिखाई थी। वहीदा रहमान ने देवानंद के साथ 7 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थीं सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाइड, रूप की रानी चोरों का राजा और प्रेम पुजारी। रूप की रानी चोरों का राजा व प्रेम पुजारी को छोड़कर देवानंद और वहीदा रहमान की सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान ने 5 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थीं प्यासा, कागज़ के फूल, 12 o'clock, चौधरी का चांद और साहिब बीवी और गुलाम। सुनील दत्त के साथ इन्होंने एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी, दर्पण और रेशमा और शेरा में काम किया। रेशमा और शेरा को छोड़कर सुनील दत्त के साथ की गई इनकी सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। वहीदा रहमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है खामोशी। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे। खास बात यह है कि ये फिल्म बनाने के लिए वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से खास गुजारिश की थी। ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी जिसमें सुचित्रा सेन लीड एक्ट्रेस थी। हेमंत कुमार ने वहीदा रहमान से कहा, ये फिल्म बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये फिल्म चलेगी नहीं। वहीदा रहमान का नाम जब भी लोगों की ज़ुबान पर आता है तो उसमें गुरुदत्त का नाम भी ज़रूर लिया जाता है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त फिल्म सीआईडी की अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। तब वहीदा रहमान साउथ फिल्मों की अभिनेत्री हुआ करती थी। किसी समारोह के दौरान जब गुरुदत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा रहमान पर पड़ी तो उन्होंने वहीदा रहमान को अपनी फिल्म में स्क्रीन टेस्ट करने के लिए बुलाया। किस्मत ने भी साथ दिया और वहीदा रहमान स्क्रीन टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई। फिल्मों में काम करने के दौरान ये एक दूसरे को पसंद कर गए और इनका इश्क परवान चढ़ गया। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में इस कदर डूबे थे कि वो उनके लिए खुद खास सीन्स लिखते थे। ये भी कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए पहले गुरुदत्त दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहीदा रहमान के अपोजिट खुद काम किया। बड़े पर्दे पर एक साथ दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिला। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। यही वजह थी कि एक बार उन्होंने वहीदा रहमान को मेकअप रूम में भी जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ये भी कहा जाता है कि गुरुदत्त हमेशा वहीदा रहमान को अपने नज़दीक ही चाहते थे और यही वजह थी कि दोनों का मेकअप रूम आसपास रखा गया था। यहाँ तक कि जब वहीदा रहमान किसी और बैनर की फिल्म कर रही होती थी तब भी वो मेकअप रूम गुरुदत्त फिल्म्स के सेट का ही इस्तेमाल करती थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान का झुकाव बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से उनका और गीता दत्त के रिश्ते में तनाव शुरू हो गया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा ज़िंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग रहने लगे। वहीदा रहमान अपने करियर के पीक पर थीं जब उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कमलजीत से शादी की थी। उनका परिवार इस शादी से राज़ी नहीं था तो उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर कमलजीत से शादी की थी।